जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 239 से स्टार्ट होता है संघ राज्य क्षेत्र। मतलब आर्टिकल 239 में क्या दिया है? संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रशासन। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति जी देखते हैं, अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के माध्यम से देते हैं। ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां पे कोई विधानमंडल नहीं, मंत्री परिषद नहीं है, ठीक है, ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति जी अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के माध्यम से करते हैं। आर्टिकल पढ़ा था हमने। ठीक है, आज हम आर्टिकल 241 पढ़ेंगे। लास्ट आर्टिकल है आज संविधान का भाग 8 समाप्त हो जाता है। 242 निश्चित है, इसलिए हम संविधान का भाग 9 स्टार्ट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्विक रिकैप है, जस्ट 239 से स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, आर्टिकल 239 हमने देखा था संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, आर्टिकल 239 का में क्या था? ठीक है, आर्टिकल 239 का में क्या था? अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय विधानमंडल या फिर मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना हो तो संसद कर सकती है कानून बनाकर। ठीक है, इसके खंड 1 में संशोधन करके क्या करना पड़ता है? उस संघ राज्य क्षेत्र को यहाँ पे स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए, कल्पना करिए अंडमान निकोबार में इस तरह की संस्था बिठानी हो, मंत्री परिषद का निर्माण करना हो, मंत्री मतलब विधानमंडल बनाना हो, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 239 का में खंड 1 में संशोधन करके। ठीक है, क्योंकि 239 का में शक्ति मिली हुई है संसद को कि कानून बनाकर इस तरह के निकाय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, आया समझ में? जिसमें हमने देखा जम्मू कश्मीर भी उसमें ऐड था। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना, इसलिए इसमें ऐड था। ठीक है, लद्दाख जो आपका था बिना केंद्र शासित वाला प्रदेश था। ठीक है, वो इसलिए इसमें ऐड नहीं था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपने आर्टिकल पढ़ा था 239 डबल ए। ठीक है, 239 डबल ए पढ़ा था हमने, जिसमें क्या था? दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो 1 से लेके 8 क्लॉज तक हमने देखे, तो उसमें दिल्ली के लिए अलग से वो आर्टिकल है। ठीक है, फिर 239 हमने देखा था ए बी। 239 ए बी देखा था हमने। ठीक है, 239 आपका ए बी था। ठीक है, देखिए इसमें क्या था? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध थे। ठीक है, 239 में क्या था? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। कौन से संवैधानिक तंत्र? अगर दिल्ली की गवर्नमेंट आर्टिकल 239 डबल ए के अकॉर्डिंग नहीं चलती, जो विशेष प्रावधान है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट नहीं चलती है तो आर्टिकल 239 के से क्या होता है? फिर संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध थे। हमने राष्ट्रपति जैसा प्रशासन वहां पे देखा था, राष्ट्रपति जैसा शासन वहां पे लग जाता है। ठीक है, तो वो आर्टिकल आपने नहीं देखा तो देखिएगा, अच्छे से हमने डिस्कस किया। देन हमने आर्टिकल नेक्स्ट देखा था 239 खा। ठीक है, 239 हमने खा देखा था। उसमें क्या था? 239 खा में मतलब अध्यादेश लाने की था कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की उपराज्यपाल की मतलब प्रशासक की शक्ति। ठीक है, अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है विधानमंडल का, मतलब उन केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है जहाँ पे विधानमंडल है, ठीक है, कोई मतलब सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसा कंडीशन है यहाँ पे कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, तो ठीक है, तो प्रशासक होते हैं, ठीक है, जो तो वो क्या कर सकते हैं? अध्यादेश ला सकते हैं, कानून ला सकते हैं। ठीक है, और वो मतलब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लेके आते हैं। ठीक है, तो दोबारा जब विधानमंडल दोबारा सत्र में आती विधानसभा, तो 6 सप्ताह के भीतर उसको पास कराना होता है। ठीक है, नहीं तो फिर वो रद्द माना जाएगा। ठीक है, पास करा लेते तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, देखा था हमने आर्टिकल में। ठीक है, फिर आपका देखिए 239 खा हो गया। फिर हमने आपका देखा था नेक्स्ट आर्टिकल, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 240 पढ़ा था। कौन से संघ राज्य क्षेत्रों की शक्ति की बात हो रही थी? ठीक है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां पे विधानमंडल नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा निकाय नहीं है जो वहां पे प्रशासन करता हो, तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति विनियमन बनाने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, अच्छे से हमने पढ़ा था, वीडियो लास्ट वीडियो ये आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, ये सब हमारा आर्टिकल यहाँ पे इतने ही थे संविधान के भाग 8 में, जो हमने अभी आपको बता दिए। लास्ट आर्टिकल आज हम पढ़ लेते हैं, फिर एक खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपका पंचायतें आर्टिकल के संविधान के भाग 9 में दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? आर्टिकल संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की इसमें बात हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था आपका संविधान का भाग 6 जब हम देख रहे थे, उच्च न्यायालय देख रहे थे, हमने देखा था आर्टिकल 214 से स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे से सब आर्टिकल देखे हमने। तो आर्टिकल 214 में क्या था कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक संवैधानिक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना देखी थी। अगर कोई भविष्य में कोई राज्य की स्थापना होती है तो स्वतः ही उच्च न्यायालय मिल जाता है। इस आर्टिकल 214 के में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
स्वतः मतलब आर्टिकल में है, अगर राज्य है तो वहां उच्च न्यायालय भी होगा। और भी हमने आर्टिकल 231 देखा था, जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद कर सकेगी, कानून बनाकर, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट, क्योंकि आज भी हम देखेंगे, आज हम देखेंगे यही, क्योंकि इसमें भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो पिछले भी हमने उच्च न्यायालय देख चुके हैं, वो राज्यों के लिए थे। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात हुई है, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, कोई स्पष्ट कोई एक राज्य की बात, कोई एक संघ शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है, सभी संघ शासित प्रदेशों की उच्च न्यायालय की बात यहाँ पे की गई है। आर्टिकल 241 का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय बनाया जा सके। ठीक है, देखिए इस प्रावधान के तहत संसद कानून बनाकर किसी भी संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, और वहां किसी भी जो पहले से अदालत चल रही है तो उसको उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। आए समझ में? ठीक है जी। अब ये अनुच्छेद सभी संघ शासित प्रदेशों पर लागू होता है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और यहाँ का अपना उच्च न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है, ठीक है, देखिए मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पे 4 क्लॉज दिए गए हैं इस आर्टिकल में। ठीक है, जैसे आपका खंड 1 में क्या है, संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी संघ शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, या कि वहां के किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। ठीक है, खंड 2 में क्या है, नए बनाए गए संघ शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय पर, ठीक है, नए बनाए गए संघ शासित प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उस पर जो संविधान का भाग 6 जो हम बात कर रहे थे उच्च न्यायालय की, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय थे, ठीक है, भाग 6 के अध्याय 5 जो उच्च न्यायालय से संबंधित थे, ठीक है, वो नियम इन पर भी लागू होंगे। ठीक है, जैसे कि वे आम राज्य के उच्च न्यायालय पर लागू होते हैं, इन पर भी लागू होंगे। मतलब यह है कि आर्टिकल 214 से 231 के प्रावधान संघ शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय पर भी लागू होंगे। ठीक है, जब तक कि संसद कोई कानून बनाकर इसमें कोई अपवाद या संशोधन नहीं करती है, कोई छूट नहीं दे देती है या कोई संशोधन नहीं करती है, तब तक वैसे ही लागू होंगे जैसे आम राज्य पर लागू होते हैं ना उच्च न्यायालय के नियम कानून, वैसे संघ शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय पर भी वैसे ही नियम लागू होंगे। आया समझ में? ठीक है जी। अब खंड देखिए 3 में क्या है, 7वें संशोधन से ठीक पहले, 7वां संशोधन क्या है, ये पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन हुआ था। इससे जो संविधान मतलब जो राज्य की श्रेणियां थी ए बी सी डी, इनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें क्या था, राज्य पुनर्गठन हुआ था। ठीक है जी, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। 7वां संशोधन 1956 किया गया था। ठीक है, राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, कई रियासतें क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य बनाए गए थे। पुरानी राज्यों की श्रेणियां थी ए बी सी डी, उनको सबको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या था, केंद्र शासित प्रदेशों में नई व्यवस्था बनाई गई थी। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए थे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है वो कि 7वें संशोधन से ठीक पहले किसी संघ शासित प्रदेश में अगर कोई उच्च न्यायालय काम कर रहा है तो नया संविधान लागू होने के बाद भी उसी क्षेत्र में अपनी अधिकारिता बनाए रखेगा। जिस क्षेत्र में उसकी अधिकारिता है उस क्षेत्र में अधिकारिता बनाए रखेगा। ठीक है, अर्थात पुराने उच्च न्यायालय की अधिकारिता नए संविधान लागू होने से समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, बात वैसे ही जैसे चली आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि जो है जो मतलब कानून व्यवस्था सही से बनी रहे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए है। ठीक है, जो अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे थे वैसे ही अधिकार क्षेत्र में काम करते रहेगा, वैसी बनी रहेगी उसकी। ठीक है, अधिकार क्षेत्र का वैसा ही बना रहेगा, नए संविधान लागू होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, देखिए खंड 4 में क्या है, आर्टिकल 241 का यह प्रावधान किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की संघ शासित प्रदेश के किसी भाग पर अधिकार बढ़ाने या घटाने की संसद की शक्ति को कम नहीं करता। ठीक है, मतलब आर्टिकल 241 का जो प्रावधान है किसी राज्य के उच्च न्यायालय की संघ शासित प्रदेश के किसी भाग पर अधिकार बढ़ाने या घटाने की संसद की शक्ति को कम नहीं करता। मतलब जैसे हमें पढ़ा था ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती संसद, किसी भी उच्च न्यायालय का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ठीक है, वो सब जो शक्तियां उस संसद की हैं आर्टिकल 241 उसको कम नहीं करता। ठीक है, उस प्रभाव को मतलब उसको ऐसा सीमित नहीं करता। ठीक है, कम नहीं करता। ठीक है, अर्थात किसी राज्य के हाई कोर्ट का किसी संघ शासित प्रदेशों में शामिल करने या बाहर करने की जो शक्ति होती है, अब मतलब शक्ति भी संसद की ही वैसी ही बनी रहेगी। आर्टिकल 241 इसे प्रभावित नहीं करता। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ हम देख देते हैं, कुछ हमारे जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके लिए कौन कौन से उच्च न्यायालय यहाँ काम करते हैं। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, वही देखता है इनके कार्यभार सब। ठीक है, पदुचेरी के लिए मद्रास उच्च न्यायालय काम करता है, चेन्नई नाम है। ठीक है, लेकिन मद्रास ही रखा गया है, अभी तक चेंज नहीं किया गया।
चेन्नई का ही काम करता है उच्च न्यायालय, जो मद्रास उच्च न्यायालय बोलते हैं उसको, वही काम करता है पुदुचेरी के लिए भी। ठीक है, चंडीगढ़ के लिए देखिए, चंडीगढ़ क्या है, पंजाब हरियाणा की राजधानी है, तो चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ का ही उच्च न्यायालय काम देखे, कार्यभार देखेगा सब। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ का काम कोलकाता का उच्च न्यायालय देखता है। ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के मामलों की सुनवाई केरल का हाई कोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में भी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लक्षद्वीप देखिएगा केरल के पास में ही इसका पड़ता है। ठीक है जी, केरल राज्य इसके पास में पड़ता है, तो वहां का हाई कोर्ट इसके मामलों को देखता है। ठीक है जी, ये सब है इस आर्टिकल में। ठीक है जी, एक मिनट वेट करिए। ठीक है, देखिए मैप में अगर हम देखेंगे, ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ से, ये आपका लद्दाख का एरिया पड़ जाता है। ठीक है, ये लद्दाख का एरिया पड़ता है। ठीक है, ये पुराना मैप है। तो देखिए यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, यहाँ श्रीनगर, यहाँ जम्मू। तो यहाँ पे इस जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, वो आपका ये देखता है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट देखता है लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के मामलों को। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे पुदुचेरी है, ठीक है, और यहाँ पे चेन्नई, देखिए चेन्नई पुदुचेरी क्या है ना पास, इनका जो स्थिति के अनुसार, ठीक है, जो आपका चेन्नई का हाई कोर्ट मतलब मद्रास हाई कोर्ट पुदुचेरी के मामले देखता है। ठीक है, बेस्ट यहाँ पे आपका कोलकाता, ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है। ठीक है, इसका कोलकाता उच्च न्यायालय देखता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, और आपका ये लक्षद्वीप का आपका ये, ठीक है, आपका ये केरला का उच्च न्यायालय इनका मामले को देखता है। ठीक है, लक्षद्वीप के आपके केरल मामलों की सुनवाई केरल हाई कोर्ट करता है। ठीक है, स्थिति के अनुसार देखिए तो केरल हाई कोर्ट इनका करता है, चेन्नई का पुदुचेरी यहाँ पे हो गया। ठीक है, और आपका ये देखिए ये आपका पंजाब हरियाणा, ठीक है, तो चंडीगढ़ मामले देखता है, चंडीगढ़ अपने मामले मतलब पंजाब और हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के मामले देखता है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, कोलकाता यहाँ पे देखिए आपका अंडमान निकोबार कोलकाता के मामले देखता है। ठीक है, पुदुचेरी का आपका चेन्नई हो गया, लक्षद्वीप का आपका ये केरल का हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, और आपका चंडीगढ़ का ही होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय इनके मामले देखता है। ठीक है जी, और दिल्ली हाई कोर्ट का तो दिल्ली का अपना हो ही गया। ठीक है, दिल्ली का उच्च न्यायालय। ठीक है जी, तो मैप में भी आपको आई थिंक समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, ठीक है जी, आपको देखिए जानकारी अभी आपको बस इतना ही है इस आर्टिकल में। हम दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं, तब तक के लिए जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।